ये कहानी है 6 लोंडों की जो 2024 में लाहौर से मरी एक ट्रिप पर निकले। कहानी शुरू करने से पहले इस कहानी में मौजूद कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आते हैं अवैस, जो कि हमारे कैशियर भी हैं और हम सब को लगाम डालने वाले भी, और इन लोंडों में सबसे ज़्यादा मैच्योर और बड़े भी। दूसरे नंबर पर आता है अली फैसल, जो मेरा बड़ा भाई है और दूसरे नंबर पर इन लोंडों में सबसे बड़ा है। और फिर आता हूँ मैं, यानी शोएब, और इस कहानी को शूट और एडिट करने वाला इंसान भी। और चौथे नंबर पर आता है अहमद। हम सब कज़न ही इस ट्रिप पर थे, हमारे साथ कोई बाहर वाला नहीं था। अगले नंबर पर आता है फरमान, जो कि हम में हीरो भी कहलाया जाता है और इसके साथ साथ ज़ीरो भी। इसके बाद आता है मुआज़, जो आपको बोंगियाँ मारता हुआ बार बार इस कहानी में दिखाई देगा। तो चलें अब इस ट्रिप का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मुआज़, अहमद, फरमान और अवैस हमारे घर आकर इकट्ठे हुए। स्ट्रगल कर रहे हैं हम सवारी ढूंढने के लिए, हमें स्टेशन तक जाना है। अभी हम यहाँ से स्टेशन के लिए ना अपनी सवारी ढूंढ रहे हैं एंड वी कांट फाइंड राइट नाउ। जहाँ हमें उस टाइम कोई भी कन्वेंस नहीं मिल रही थी। फिर फाइनली 2 घंटे जलील होने के बाद हमें एक गाड़ी मिली, जिसमें हमने अपना सामान लादा और निकले अपने सफ़र के लिए। हम सब ने डिसाइड किया था कि हम ट्रेन में सफ़र करेंगे, तो हम सीधा जाकर वज्जे स्टेशन पे। वहाँ से लबलबाते हम अपने डब्बे में जाकर बैठे और अपनी अपनी जेबों से अपने फ़ोन बाहर निकाल कर ऐसा फील कराने लगे जैसे हमसे बड़ा बिजनेसमैन ही कोई नहीं। बहरहाल कुछ देर बाद वहाँ 2 लोग हमारे लिए मील लेकर आए, जिसे देखकर हम बहुत खुश हुए और मज़े मज़े में सब ठूसने लगे। अभी हमारी नज़र खाने से हटी ही थी कि वो लोग कॉफ़ी भी ले आए। हमने यही सोचा कि आज के ज़माने में भी लोग कितने दयालु हैं, लेकिन जब हमने इधर उधर नज़र घुमाई तो देखा कि लोग इस मील को एंजॉय करने के बजाय भूखे सो रहे हैं। लेकिन हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और कॉफ़ी एंजॉय करने लगे। लेकिन लोग इस मील को खा क्यों नहीं रहे थे, इस बात को हम कहानी के आगे जानेंगे। फिर कुछ देर बाद जब हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे, जो कि पिंडी थी, हमने अपना सामान पकड़ा और निकले उस मनहूस ट्रेन से बाहर, क्योंकि उस सफ़र से हम सब के सर घूमने लग गए थे। ट्रेन से उतरते ही हमें सर्दी का एहसास हुआ ही था कि अवैस भाई ने कुछ ऐसा कहा। शौक था ट्रेन में सफर करने का, जब एक 2200 ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਜਾਂ 5000 ਬਰਬਾਦ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। मेरा दिल करता जिस बंदे ने कहा था ट्रेन से जाना, मैं उसको 5000 बुला। दरअसल हुआ कुछ यूँ था, ट्रेन में हम बड़े एक्साइटेड थे आने के लिए, लेकिन जब हम ट्रेन में बैठे तभी मज़ा आया। रास्ते में जो है ना, हमें एक फ्री की मील अपनी तरफ से, हमें तो हमारी तरफ से फ्री की मिली मील, लेकिन जब हमने खा पी के वेले हो गए ना, बड़ा मज़ा आया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो पैसे लेने आ गया तो फिर हमें गुस्सा आ गया। हमने कहा शायद हमारे पैकेज के अंदर शामिल है, लेकिन जब हमें वो बिल लेने आ गया तो हमारे से 5000 रुपया लेके चला गया। हमें इतना दुख हुआ कि हमने कहा कि हम यहाँ से वापस चले जाएँ, लेकिन मसला ये था कि ट्रेन यूटर्न नहीं ले सकती हमें यहाँ पे आना पड़ा। तो हमारा जो है ना पूरा बजट डिस्टर्ब हो गया। इसके बाद हमने एक गाड़ी की तलाश की, जिसमें बैठ के हम एक होटल की तलाश में निकल पड़े। अपडेट्स दो क्या है ब्रो, हम अभी ट्रेन से उतरे, ठीक है। अभी हम एयरपोर्ट से निकले और अब हम जा रहे हैं पिंडी में होटल के लिए। हमने स्टे करना वहाँ 2-4 घंटे, फिर हम निकलेंगे आगे इमाम बड़ी के लिए इंशाल्लाह। लेकिन वहाँ होटल वालों के रेट्स हमारी औकात से बाहर हो रहे थे। फिर फाइनली हमें एक होटल मिल गया, होटल रीजेंट ला चैम्बर। जहाँ पहुँचते ही हमारे 2 लोंडे लामा लेट हो गए और अपना खिलाड़ा निकाल कर गंद डाला। इसी ड्यूरेशन में कुछ देर बाद दरवाज़ा नॉक हुआ। कौन? आपकी चाय। और फिर हम सब ने चाय की चुस्की लगाई और फिर हमारे लोंडे कहने लगे, चलो चलते अब सोने। फिर हुई एक शानदार सुबह।
नाश्ता हम सब घर से लाए थे, 1 बोल पुलाव और 1 बोल सब्जी। हाली होगी थी, ये खाई जा रही है और ये खा के ये लामा लेट हो चुके हैं। ये सब खा के हम एनर्जेटिक भी थे क्योंकि यहाँ से हमें कुछ ऐसा जायकेदार मिलने भी नहीं वाला था। नाश्ता हमने बहुत लेवल का कर लिया आज, अल्हम्दुलिल्लाह। हम बड़ा इमाम बड़ी 2 पीस अजूबा देख लेवल की। एक हमने जानवर भी रखा हुआ इमाम बड़ी के पास, जिनके लात हम वो देखने जा रहे हैं। कम है टू। फिर हम गाड़ी की तलाश में निकले, लेकिन रेट्स आसमान छू रहे थे। लेकिन हमने मोबाइल को छुआ और इन ड्राइव करवा ली, जो हमें बहुत मुनासिब कीमत में मिल गई। हम सब गाड़ी में बैठे और निकले अपने सफ़र पे, जो था मामरी दरबार चीन की लात है। हाँ, मुझे देव का लैग भी सीखना है। हमें रास्ते में जो पहाड़ नज़र आ रहे थे वो देखकर दिल में मुख्तलिफ सा सुकून महसूस हो रहा था। सभी सफ़र के लिए खुश थे और एक्साइटेड भी। हमारा सफ़र था लोहे दंदी की तरफ, जो कि बहुत सी सीढ़ियों पर मुश्तमिल था। पहाड़ के ऊपर 1300 सीढ़ियाँ क्रॉस करनी है हमने यहाँ पे। लोगों का कहना है कि 1100 सीढ़ियाँ हैं और कुछ लोगों का कहना है 1300। एग्जैक्टली कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन हुआ कुछ यूं कि सीढ़ियाँ शुरू होने से पहले ही हम पैदल चलना शुरू हो गए, जो कि आगे जाकर हमारे लोंडों के लिए मुसीबत बनने वाला था। लेकिन हमारे फौजियों ने इस मिशन को जारी रखा। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। हम 2 घंटे से पैदल जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं था नजर आ रहा। अब हमें सीढ़ियाँ, हमें अपनी उम्मीद की किरण नजर आई। ब्रो भी आधा रास्ता भी नहीं, ब्रो कैसा फील हो रहा है? बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा दिल गार्डन गार्डन a lot of rasta is pending and we are still struggling to complete our mission. yes. ये हमारा एक बंदा थकता ब्रो क्या हुआ? कुछ नहीं ब्रो, कुछ नहीं, 40 छोड़। सो अभी हम ये यहाँ पे एक स्टे कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये एक फौजी जो है, ये हमारा जो फौजी है ये बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया। मोर्चा नहीं संभाल पा ये मोर्चा नहीं संभाल सका। बहुत मुशक्क़त के बाद हम पहुंचे परी पत्थर के मुकाम पर। जहां कुछ देर आराम किया, चाय पी और फिर निकल गए अपने बाकी सफर की तरफ। लेकिन करते दूर जवान मेरे जरा भी पैर सूजे नहीं, कोई पी नहीं सूजी, मुझे टेंशन नहीं। मेरा बस सादा मसला। रास्ते में हमारे 2 जवान थक गए और बाकियों ने सफर जारी रखा। सफर में एक और चीज आपको बहुत कॉमन मिलेगी, जो बहुत ही समझदार भी हैं। ये आपका सामान खींचकर भाग भी सकते हैं, इसलिए एहतियात ज़रूरी है।
अपनी मंजिल पर पहुंचकर हमारे फौजी सोच में गुम थे कि जिन की लात इन पत्थरों में से कौन सी है। फिर फाइनली हमें समझ आ गई कि यही जिन की लात है। फिर वहाँ कुछ तस्वीरें बनाने और अपने दोस्तों से मिलने के बाद हमने वापसी का रुख किया। वापसी में हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें सीढ़ियाँ उतरते ही गाड़ी मिल गई। ये अभी हम एफएक्स में बैठ गए, तंग होके बैठे, 2 जितने आगे बैठे, ये ड्राइवर साहब 1 2 3 4 जितने पीछे बैठे हैं, पता नहीं कैसे एडजस्ट किया। 1.5 मिनट आगे ले जाओ फरमान मैं तू गेल ला दे, जो सीधा हमें मेन दरबार वाले रोड पर ले आई। वहाँ से हमने दही बल्ले और समोसे खाए जो कि गुजारे लायक थे और वापस होटल की तरफ रवाना हो गए। हम जा रहे हैं चकलाला रोड, होटल चकलाला रोड, चकलाला रोड कमेटी चौक, उधर कमेटियाँ डालती हैं। ब्रो तुमने कमेटी डाली? हाँ मैंने अभी जाके डालनी है। बाद में पता चला उस रोड का नाम कमेटी रोड है। बहुत दुख हो रहा है। क्या वापसी पे क्या सीन हुआ जी, बूट अब पाँव आगे नीचे को आगे को दिखेलते हैं और अंगूठा जो है ना पाँव का वो आगे लगता है। हमने सोचा था वापसी पे आसानी होगी, लेकिन हमें ज्यादा दुश्वारी हुई है, बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना। और अब वो अंगूठा लगता है कटवाना पड़ेगा, वो इतनी शदीद दर्द हो रही है, काफी ज्यादा दर्द हो रही है। ऊपर जाते हुए नहीं इतना इशू था जितना वापसी पे आ गया। और रात के खाने के लिए हम गए साईं जी काबली पुलाव वाले के पास, जो कि हमारे होटल के नियर ही लोकेट था। वहाँ से हमने खाना खाया और उसका टेस्ट डिसेंट था, जो कि ऑलमोस्ट सबको पसंद आया। अगली सुबह जब हम उठे और भूख से हमारे पेट में होल पड़े तो हमारे पहली शरीफ में से आवाज़ें आने लगी, तो हम सीधे गए साईं जी पुलाव वाले से नहारी खाने के लिए। लेकिन जब हमने नहारी खाने की ख्वाहिश की ही थी कि दूर से एक आवाज़ आई। ब्रो चाचा क्या कह रहे? चाचा ने पहले आपको रोका, आपने कहा नहीं जी बड़े भाई बात करेंगे, ठीक है। मेरे पास आ गए, मुझे कहता है हाँ जी। मैं कहा जी जहाँ जाएंगे हम ऐसे ऐसे जाएंगे, मरी मारो का मतलब मरी मारो, नीचे नहीं। कहता ठीक है। मैं कितने? कहता है 8,000 रुपया। मैंने चाचा तेरा सारा काम नहीं बन लगा, बहुत सही काम। नहीं बताओ तो सही। मैं रुपया हाँ ना 4,000 दूंगा ना 5,000 नहीं। तो हमने कोई और चॉइस ना होते हुए चने और पाए मंगवा लिए। हमें यही था कि जायका पता नहीं कैसा होगा, लेकिन देखिए मुझे ना अरसा दराज़ों में पिंडी आता हूँ, ठीक है। और पहली बार महसूस हो जैसे मैं पिंडी में नहीं नाश्ता कर रहा। जब पिंडी में मैंने अक्सर खाना खाया गुस्सा हुआ। जब मुन्ना जो वीडियो में ऐसे गुस्सा हुआ खाली चने ऊपर से इधर ही ऐसे ही होता है। कैसे लगे ब्रो? अच्छा हमारे लोंडो ने जी बढ़कर ठूसा। और यम्मी टेस्टी है और पावे मजेदार। और एक लोंडे ने इतना ठूसा जितना ठूसा जा सकता था, लेकिन एक पेट में कितना ठूसा जा सकता था। फिर होना क्या था? ये सामान पैक कर रहे हैं। मेरा हो गया। अम्मा का हो गया? मनी तुम्हारा? मेरा बस हो गया तकरीबन। तेरा बस हो गया। मजे तेरा? मेरा हो गया, बस मेरा पला गया। तेरा भी हो गया। ओके है। अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं गाड़ी आने का। गाड़ी आने। किसका? गाड़ी आने। ब्रो आप बताओ, चाचा चला गया ब्रो। कहता जी मेरी तो सुबह बाबा खाने खाए थे, आप उन्होंने बाद में खाना हुआ। ब्रो किसका वेट कर रहे हैं? गाड़ी का। कार आने का कार। तो यार बड़े ब्लॉगर सुनो। हां वो यू आर वेरी वेरी न्यू ब्लॉगर। ये जो हम यहाँ पे आए हैं ना ब्रो, ये बस ये हम यहाँ लूलू फिरे, हमारे गड्डी लग रही, जो गड्डी वाला लगता है वो तो खड़े जाता है, हमें पैसे बता देता। गाड़ी का बहुत इशू हो रहा था। बहरहाल जब गाड़ी मिली हमने तशरीफ़ें गाड़ी में रखी और सीधे पहुंचे इमाम बड़ी हाज़री देने।
हमने लंगर बांटना था और हाज़िरी देनी थी। दुआ करने के बाद हमने वहाँ लंगर तकसीम किया, जिनमें कुछ मकामी अफराद और कुछ टूरिस्ट भी शामिल थे। आके बांट दिए ड्राई फ्रूट्स और उसको फिनिश हो गया काम। अब यहाँ पे 5 बजे तक निकल दुआ वगैरह भी कर लेंगे इंशाल्लाह। 5 बजे तक निकलते होंगे। लेकिन गाड़ी वाले ने हमारे कैशियर पर किसी किस्म की नज़र रखी हुई थी। दरबार से निकलते ही हम गाड़ी में बैठे और मरी की तरफ रवाना हो गए, लेकिन रास्ते में हमारे अंदर के सिंगर जाग रहे थे। रास्ते में हमने खूबसूरत दरख्त देखे जो पहाड़ों पर बिल्कुल सीधी कतार में प्लेस थे। फिर फाइनली हम पहुंचे मरी मार रोड पर, जहां हमने होटल एम्बेसडर में रूम बुक किया। इस बार भी हमारे कमरे से जो हमने लास्ट टाइम लिया था उसके सामने वाला कमरा है ना ब्रो? रूम कैसा लगा ब्रो? बताओ जरा। बिजनेस क्लास 3D रूम है। 3D पूरा। ये देखो आपको सीलिंग दिखाते हैं, ये हमारे पास ये रूम 2 अटैच रूम्स पर मुश्तमिल था। वही दूसरे वाला रूम। इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये हिलता है। पहुंचते ही हमें एहसास हुआ कि भूख से हमारी हालत खस्ता हो रही है। सामान लाते ही हम कुछ ठूसने के लिए निकल पड़े और सीधा बिरयानी की एक दुकान पर जा पहुंचे, जहां हमारा एक फौजी खानों वाली मशीन लगाकर खाने के दौरान मैच देख रहा था। अभी हम थोड़े पहले उतरे एपीवी से, सोफा बनने लगा था, ओवर स्मार्ट हो रहा था। देसी मुझे समझ पता बर्गर लौटे समझ में देसी चुप कर गया। और बाकी सब खाने में मसरूफ थे। खाने के बाद हम मरी के माल रोड को एक्सप्लोर करने निकल गए। माल रोड को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के बाद हम फूडी कॉफी एंड चिप्स पर गए। You remember this cafe or not? ब्रो आई रिमेम्बर बट मुझे रास्ता भूल गया था। रास्ता भूल गया मेरे। आहो। वहाँ हमने हॉट चॉकलेट और कैपेचिनो पी, जो कि बहुत यमी थी। इसके बाद हम एक राइड पर निकले। आई एम टॉकिंग अबाउट मोशन राइड। तू लड़की है। मैं गया एकड़ी पुट्टी स्पाइडरमैन उड़ गया जी। Bro, this is so horrible, bro. Bro, गाली। What about you, Bro, यार ऐसे नहीं तो fine करो। Nothing is done. फिर हमने वहाँ से कुछ ज़रूरत का सामान लिया और वापस होटल की तरफ निकल गए। होटल के टेरेस पर आकर हमने थोड़ी बहुत शौकियाँ मारी और फिर टाइम होटल में गुजारा और रात के खाने के लिए अगेन हम फूडी कॉफ़ी गए। Bro, why are you so sad? So sad. No, sir. No sad. I am Hushi. I am English. Hushi. वहाँ से हमने बर्गर खाया और थोड़ा बहुत मार्केट घूमे। ये देखो अहमद चांद भाई फरमान। अहमद फरमान चांद भाई। Bro, क्या कर रहे हो bro? वो बात आ रहा Bro, कहाँ पे लग गया बात? नहीं ब्रो है बात। और फिर होटल में आके सो गए।
लेकिन सुबह हमारे फौजी उठने का नाम ही ना लें। सारी दिहाड़ी साढ़े बच्चे जो है रहेगी, रिलैक्स टाइम होएगा। चलो तो तेरी बात 15 मिनट बाद नाश्ता करी बाहर जाऊंगा, कपड़े लत्ते सारे रेडी हो जाओ। फिर नाश्ते के लिए हम एक रेस्टोरेंट गए जहां हमने अंडा चने ट्राई किए। टेस्ट कैसा ब्रो? नहीं क्या लेने गए थे? नजले वाली पैनाडोल। ब्रो पैनाडोल नहीं है। ब्रो क्या लेने आए हो बताओ जरा। भाई ये वीडियो सारों ने देखनी है। बंद करके दोबारा आयो राम बाबू आयो। अभी हम जा रहे हैं पटराटा का सफर आज हमारा। हमारी आ रही है लेमन पराठो हमारी आ रही है। वी आर वेटिंग फॉर आवर पराठो। प्राडो वाला हमें एक जगह ले जाए कि गाड़ी यहाँ आएगी और हमें वेट भी करवाया। फिर हुआ कुछ यूँ, वो हमें ऊपर ले आया था, तो अब हमें कह रहा है कि वो जीबे चौक से गाड़ी आगे नहीं आ सकती, तो इसलिए हम वापस जा रहे हैं। ये तो रोंदी है ना ब्रो? पुलाव घर हैं? पुलाव घर पुलाव का गाड़ा होगा ये। पुलाव यहाँ पे रहता है। फिर हम गाड़ी में बैठे और पटराटा की तरफ रवाना हुए। यो मैं बुनिया कर दाता दरबार। ये हमने यहाँ चेयर लिफ्ट पर आटा यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम ही आए हैं। हम देख पटराटा पहुंचते ही हमें पता चला कि ना तो यहाँ स्नो है और ना यहाँ की केबल कार चालू है, जिस वजह से हम यहाँ आए थे। लेकिन हम अंदर गए जहाँ सिर्फ एक चेयर लिफ्ट थी और केबल कार बंद पड़ी थी। फिर हमने कुछ देर वहीं मुआयना किया और कुछ देर वॉक की और फिर निकल गए एक खतरनाक मिशन के लिए। जहाँ की टिकट भी थी। ये मतलब ये मुझे समझ नहीं, ये बड़े छोटे केक जैसे हैं। उसके बाद हमें एक समझदार इंसान मिला जिसने कहा यहाँ एक पॉइंट है जहाँ मैं आपको गाड़ी में ले जा सकता हूँ। तो हमने सोचा फजूल घूमने से अच्छा कोई नई जगह देख ली जाए, तो इसलिए हम बैठ गए और रास्ते में हमें पहाड़ों का एक खूबसूरत व्यू मिला, जहाँ हमने कुछ टाइम स्पेंड किया और फिर उस सफ़र पर दोबारा रवाना हो गए। ये देखकर हमें तसल्ली हुई और खुशी भी, क्योंकि रास्ते में हमें स्नो भी मिली। लेकिन वो पॉइंट बहुत ही सुनसान था, वहाँ हमारे अलावा और कोई भी नहीं था और हमने इस बात का पूरा फ़ायदा उठाया और खूब इंजॉय किया। कितने पैसे एक बंदे थे? ये सर राउंड के हिसाब से छोटा बड़ा राउंड और एक और काम था जो लोंडों को करना था और वो था हॉर्स राइडिंग। कितना
ब्रो ना कहना बहुत तेज होता ब्रो, तुम्हें संभाला नहीं जाएगा। हॉर्स राइडिंग करते वक्त हमें अंदाज़ा हुआ कि हमारे साथ कोई रोंदी बच चुकी है, क्योंकि उसने लंबा चक्कर दिलाकर हर एक के खाते में हजार रुपए ठोक दिए थे। देखिए मैं बताऊंगा, आपके बच्चे जो है ना बस छोड़ दे, मेरा ना दिमाग में मेरा सीना पाई हुई जो बगैर। फिर होना क्या था, हमें पटीक पड़ चुकी थी। हमने पैसे दिए, चाय पी और वहाँ से निकल गए। रात को मुआज और फरमान ने अपने अपने वेब्स लिए। हमने लाहौर रेस्टोरेंट से खाना खाया और तुर्किश आइसक्रीम ट्राई की। होटल जाकर थोड़ा वेब ट्राई किया। फिर अली फैसल, मुआज और अवैस बाहर से कॉफ़ी लेने चले गए और पीछे हम कवाली की वाइब्स लेने लगे। मेरी नजर ना रखो मेरी कॉफी पे, डोंट शूट माई कॉफी। कॉफ़ी पीने के बाद हमने मूवी देखी और सो गए। सुबह उठे, हमारा सबसे पहला प्लान कश्मीर पॉइंट जाने का था, तो इसके लिए जद्दोजहद में लग गए। हो गया भाई, रेट मत गए हर चीज ले मौसम तो। इस जद्दोजहद के बाद हम कश्मीर पॉइंट पहुंचे। ब्रो आप कहाँ है ब्रो? ब्रो हम कश्मीर पॉइंट है ब्रो, ये कश्मीर पॉइंट है। हम कश्मीर होते कश्मीर है, मिनी कश्मीर ब्रो। मिनी कश्मीर। यस ब्रो। ब्रो आप कहाँ है ब्रो? मरी। वहाँ कुछ देर स्नो रेसलिंग की। जाकर अंदर बर्फ चली गई ब्रो। लेकिन एक चीज़ हम भूल चुके थे कि स्नो रेसलिंग के दौरान ग्लव्स भी हमारे पास होने चाहिए थे, जो कि हमारे पास मौजूद ही नहीं थे। कुछ देर एंजॉय करने के बाद हम वापसी के लिए निकले, जहां हमने एक और पॉइंट पर कुछ तस्वीरें बनाई और फिर पिंडी पॉइंट के लिए एक ओपन लैम्बोर्गिनी में बैठ गए। हम जा रहे हैं पिंडी पॉइंट। पिंडी पॉइंट का क्या करने जा रहे हैं हम? ब्रो हम तो चेयर लिफ्ट से चुन रहे हैं। ये है कि ब्रो बारिश ना हो ब्रो, तो दुआ कर लो पहले ताकि बारिश ना हो, ताकि जो है ना हम इजीली चेयर लिफ्ट ले सके। जो कि हमें मरी कैंट से ले जाते हुए पिंडी पॉइंट ले गई। पिंडी पॉइंट में हमारा चेयर लिफ्ट का प्लान था।
जहां हमने टिकट ली और चेयर लिफ्ट के लिए गए। लिफ्ट से नीचे देख के खौफ भी आ रहा था, बट एट द सेम टाइम एक अलग ही एक्सपीरियंस था। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। बैठ भाई, अगर ये ज़ॉम्बी गाड़ी अपनी ज़ॉम्बी को बैठा दें हम। अच्छा ब्रो, हम ना पिंडी पॉइंट के लिए हमने एक गाड़ी करवाई, लग्जरी गाड़ी जिसे हम कहते हैं, बल्कि है लग्जरी। ऐसा हुआ कि हम गाड़ी में बैठे हैं और वैसे बैठे हुए राइट साइड पे, इतनी लड़कियां वैसे को घुड़ियां डाल रही हैं ब्रो, वैसे उन्हें मुंह नहीं लगा रहे। 7 लोंडे 800 रुपया पर पर्सन लेके 5000 नोट दिता ना मतलब जी कितना बकाया मिला 200 रुपया, बहुत 5000 रुपया। हम सोच के यहाँ जो फैमिली पार्क बनी है, लेकिन उन्होंने ना पार्क के साथ सत्यानाश करके रख दिया, तबाह करके रख दिया। पटाटा भी तबाह कर दिया, पिंडी पॉइंट भी तबाह कर दिया। बहुत आला पॉइंट था, बच्चे एंजॉय करते थे, पर अब एंजॉय नहीं होता। देखे इधर गाने भी चल रहे हैं इस तरह। और ये जो TDCP है ना, इनके खिलाफ ये सारे बोलने लगे हुए हैं। ये गवर्नमेंट ने अपने अंडर किया सारा कुछ, पटाटा भी उसने अपने अंडर किया है। उसने जो महंगी जो केबल काज उतार के सस्ती वाली लगा दी है, जो आज दिन खराब हो जाती हैं। जिनके कारोबार थे वो हल्का कुत्ते हुए हैं, झूठ बोल के सौदा करते हैं। और फिर बाद में देखते हैं कि बड़ा बच्चों के साथ बड़ा नहीं है, उनको फसला फसलू के ना फंसा देते हैं। फसला के बाद में जो है ना 1000 रुपया चार्ज करते हैं, अपने पूरा रिजल्ट निकालते हैं, पूरा कसर निकालते हैं। और ये गलत है। कल बहस हुई थी मेरी, फिर मैं गुस्से में कहला फड़ नहीं फड़ कहना ले दे, लेके चला गया। बस TDCP ने सारा सत्यानाश कर दिया हुआ है। TDCP का सत्यानाश ही होवे। फिर वहाँ से हमने लंच किया और कुछ चॉकलेट्स ली और वापस लिफ्ट में चले गए। लिफ्ट से उतरते ही हमने फैसला किया कि पैदल ही वापस माल रोड तक जाएंगे, तो हम निकल पड़े। रात में हम तबाक डिनर के लिए गए। डिनर के बाद हम माल रोड के बाज़ार में गए, जो कि बेसमेंट में था, जहां से फरमान ने एक वॉच ली और थोड़ी बहुत शॉपिंग की। और फिर हम नाचने लगे। नाचने के बाद घर आए और मूवी देखते देखते सो गए। लेकिन अगली सुबह हमारे 2 फौजियों के पेट खराब हो गए, जिसकी वजह से हम बाहर नहीं निकले और पूरा दिन होटल में पड़े रहे। जी वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आगे आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेकिन रात को हम शॉपिंग के लिए बाहर निकले और खाने के लिए हम राइस एंड स्पाइस पे गए। खाना खाने के बाद दोबारा शॉपिंग के लिए निकल गए।
ब्रो हमने कोई दुकान ढूंढ ली। ये देखिए हमारा एक काम खराब हो गया, अब हमारा सालन बच गया था मटन का, तो वो हम होटल के से पैक करवा के वो हो गया लीक। ओहो वेरी बैड सीन हो गया, लीकेज हो गया। शॉपिंग के बाद हम वापस आए और आके अपनी पैकिंग शुरू कर दी, क्योंकि अगले दिन का प्लान हमारा नथिया गली का था और वहाँ से सीधा पिंडी। सामान पैक करके मूवी देखते देखते सब सो गए। सुबह जब उठे और डाले हुए खिलाड़ों पर गौर किया तो एक रैप करने का दिल चाहा। बिताया हमने पूरा हफ्ता, कर लिया हमने सामान पैक, ऊपर से कर ली हमने तैयारी, बूट भी मैंने पहन लिए, ऊपर से मैंने पहन ली पैंट पे ऊपर पहने मैंने स्वेटर के ऊपर मैंने पहनी जैकेट, साथ में पहना मैंने शॉर्ट बैग, ऊपर डालने मैंने छोटे हथियार। इसके बाद हम जाएंगे नथिया गली, वहाँ से हम जाएंगे पिंडी से जाएंगे हम लाहौर, वो भी बिजनेस क्लास। मुंह पे क्या लगाया हुआ है? ये मैंने लगाया हुआ है लोशन खुश्की के लिए। हमारा आप यहाँ से जा रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है? हमने यहाँ पे बहुत खाने ट्राई किए, तबाक किया, हमने बहुत ज्यादा खाने खाए हैं यहाँ से। जान भाई को तो वो पसंद आई है। गला पर कोक दा पर मजा सी। लाहौर होटल ट्राई किया, पुलाव पता नहीं कबाब क्या चीजें खाई ब्रो, बहुत टेस्टी थी। हमने बहुत ट्राई किया लेकिन मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई है वो कोक। We are going back to our home. होटल से निकलते अपना सामान गाड़ी में लादा और मरी माल रोड को बाय बाय कहकर निकल गए। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। नथिया गली में सब पहले वॉशरूम के लिए गए। What is this? I don't know bro. एक और चीज़ यहाँ पर ट्राई की जो थी तो बहुत मामूली सी, पर फर्स्ट एक्सपीरियंस में एक्साइटमेंट तो होती है, इसलिए कहा जाने दो। एक्सपीरियंस कैसा एक्सपीरियंस था ब्रो बोंगी थी ब्रो। ब्रो बोंगी थी। यस ब्रो। अभी बैठे साथ ही खत्म हो गई ब्रो। यस ब्रो, ये बच्चों वाली थी ब्रो। तो तुम बड़े हो ब्रो। हाँ जी यस ब्रो, ये देखो दाढ़ी मूंछ। कुछ खाकर एनर्जी बहाल की और पार्क के अंदर स्नो को एंजॉय करने चले गए। कुछ देर एंजॉय करने के बाद हम पिंडी के लिए निकल गए। सब लोग थक चुके थे और गाड़ी में सो गए।
इस तरह हम पिंडी से लाहौर वाली बस में बैठे और वापस आ गए और हमारी ट्रिप का अख्ताम हुआ। यो बोहेमिया, कार खरीदाता दरबार,